अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यानी कि उसको रिड्यूस करना है। तो गिवन इक्वेशंस क्या है, 2x + y = 8, ये हमारा पहला इक्वेशन है। 3x - y = 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन वैसे रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखो +y है, यहाँ पे -y, तो जहाँ पे वेरिएबल सेम है ना उसको नीचे रख देंगे, सेम लाइक टर्म्स। तो ये हुआ +y, ये माइनस, ये y और y, तो ये हुआ 3x इधर आ गया = 7। तो इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो बचा क्या, 2x + 3x कितना हुआ, 5x हुआ, विच इज इक्वल्स टू 8 + 7 विल बी 15 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एलिमिनेशन के बाद वी गॉट 5x = 15। लेकिन हमें 5x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए कि x का वैल्यू कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये x को वैसे रखेंगे और ये 15 को वैसे रख देंगे = ये जो 5 है और x जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है यानी कि ये दो फैक्टर्स है। इसमें से हमें सिर्फ x फैक्टर का वैल्यू कितना है वो ढूंढना है। तो हम इसको 5 को हटा देंगे, जब साइड चेंज होगा वो आके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा। तो x = 15/5 है। लेकिन ये जो 15 जो है वो इजीली डिवाइड होता है 5 से, 5 1 सा 5 3 सा, दिस इज नथिंग बट 3, देयरफॉर x = 3। अब दोनों इक्वेशन में x भी है y भी है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें x का वैल्यू मिल गया, अब क्या करना है, हमें y का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, अब ये y का वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इक्वेशन 1 लेंगे या तो हम इक्वेशन 2 लेंगे, सो दैट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। तो मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन 1 ले लूंगी। ठीक है, यहाँ पे पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y = 8 है। ठीक है, 2x, x क्या है हमें अभी मिला वो 3 है, 2 × x + y = 8। तो यहाँ पे 2 3 6 + y = 8, y = 8। ये जो +6 है साइड चेंज होने के बाद माइनस बनेगा और ये 6 वैसे का वैसा ही रहेगा। So here 8 - 6 will be 2, therefore y = 2। तो हमें मिल गए दोनों वैल्यूज x का और y का। तो जब हम इसको वैल्यूज को वापस फिर से इक्वेशन में जब हम डाल के कैलकुलेट करेंगे हमें फिर से वही आएगा जो दिया गया है राइट हैंड साइड पे, 8 या तो 7। यू कैन टेक एनी वन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 5 9 सो ऑन यूजिंग फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके जो 20 टर्म्स है, फर्स्ट 20 टर्म्स उसका सम कितना होता है वो वाला ढूंढना है, अगर नंबर से 1 5 9 सो ऑन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है 1 5 9 सो ऑन, इसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a = 1। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है हमने उसको लिया है a = 1 और ये a1, अगर ये a1 है तो ये a2 रहेगा और ये a3 रहेगा या फिर t1 t2 t3 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, a20 जो है वो जब ये सभी टर्म्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है फर्स्ट 20 टर्म्स वो ढूंढना है। तो हमने लिया फर्स्ट टर्म क्या है वो a है और जो सेकंड टर्म है हमारा दैट इज a2। a2 क्या है वो है 5। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो ढूंढना है, यानी कि a2 - a1। a2 क्या है हमारा 5 माइनस a1, a1 जो है वो 5 है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि हर नंबर के बीच में, हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है
हमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब यूजिंग फॉर्मूला है तो उसके अब हम कितने 20 टर्म्स का ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे देयरफॉर n इक्वल्स टू 20 यानी कि S20 सम ऑफ 20 टर्म्स कितना होता है वो ढूंढना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक द फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d। ये है इसका फॉर्मूला। S यानी कि सम, n क्या है, नंबर कितना है 20, तो इसको हम बनाएंगे S20। n कितना है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 इंटू a कितना है 1 है, n कितना है हमारा 20 -1 d यानी कि डिफरेंस कितना है 4 है। अब हम इसको रेड्यूस करेंगे इजीली, 2 1 सा 2 और ये 0। ठीक है, अब ये आ गया 10, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2 आ गया। ठीक है, 2 1 सा 2 आ गया, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लिखी, 2 1 सा 2 प्लस, अब ये देखो 20 -1 कितना हुआ 19 हुआ इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस भी है और इंटू भी है, तो पहले क्या करना, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, पहले क्या करना है, आपको तो पता है बॉडमॉस रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलो अब हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। डिवीजन, क्या इसमें डिवीजन है, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 ऑफ 2 को वैसे रखेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 आर 76। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद ऐड करना है। चलो इसमें एडिशन है, हाँ बिल्कुल है एडिशन इसमें, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 10 ऑफ 2 प्लस 76 कितना होगा, ये हुआ 78। ठीक है, 78 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 78 विल बी 1 इंटू 78 78 और वो 0 वैसे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स कितना आएगा हमें 780। सिंपल सा क्वेश्चन था,